सन 1925 से 2025 तक के 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी न किसी कारणवश हमेशा चर्चा में बना रहा। संघ के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हजारों स्वयंसेवक हैं, तो वहीं संघ का विरोध करने वाले भी कम नहीं हैं। एक ओर संघ को आदरपूर्वक मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, तो दूसरी ओर संघ का विरोध करने वाले भी कुछ लोग हैं। ये दोनों बातें सत्य हैं, परंतु इतना निश्चित है कि संघ को अलग रखकर भारत का आधुनिक इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। यदि कोई ऐसा प्रयास करेगा भी तो वह सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि संघ ने पिछले 100 वर्षों में देश देशवासियों और समस्त भारतीय समाज के लिए इतना व्यापक कार्य किया है। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। संघ की स्थापना 1925 में हुई। उस समय और आज भी संघ की स्थापना का उद्देश्य केवल एक ही था, हिंदू संगठन। इस देश में बहुसंख्यक होते हुए भी हिंदू समाज संगठित नहीं था, उनका स्वर कमजोर था। यह देखकर सर्वप्रथम जिस व्यक्ति के मन में हिंदुओं को संगठित करने की प्रबल इच्छा जगी, वे थे संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। पर क्या यह इच्छा अचानक उनके मन में जागी? क्या अचानक ही उन्होंने संगठन खड़ा करने का निश्चय किया? उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां क्या थीं? ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर हेडगेवार के मन में एक ऐसा संगठन खड़ा करने की भावना आई? यदि हम संघ की स्थापना से ठीक पहले के 5-6 वर्षों की पृष्ठभूमि देखें, तो स्पष्ट हो जाता है कि यह कालखंड संघ की स्थापना के लिए सबसे उपजाऊ था। डॉक्टर हेडगेवार को इस काल में वह भूमि मिली जिसमें विचारों के बीज बोए जा सकते थे, जो आगे चलकर एक वटवृक्ष बन सके। इस विचार को जन्म देने वाले कारण जितने महत्वपूर्ण थे, उतने ही वे गहन और चिंताजनक भी थे। 1920 में लोकमान्य तिलक का निधन हुआ। वे कांग्रेस के एक प्रमुख और लोकप्रिय नेता थे। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं भी संघ की स्थापना से पूर्व कांग्रेस में सक्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण ने लिखी भगवत गीता पर आधारित गीता रहस्य जैसे ग्रंथ के लेखक लोकमान्य तिलक कांग्रेस के भीतर हिंदू स्वाभिमान की आवाज थे। उनके निधन के बाद कांग्रेस का नेतृत्व धीरे धीरे महात्मा गांधी के हाथों में चला गया। उसी समय मुस्लिम लीग अधिक आक्रामक होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में रुचि लेने लगे थे। गांधी जी के आग्रह पर कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जिसका भारत की आजादी से कोई संबंध नहीं था। यह आंदोलन तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के विरोध में था। खलीफा की पदवी को हटाने के बाद कट्टरपंथी मुस्लिमों ने जो आंदोलन शुरू किया, वही खिलाफत आंदोलन कहलाया। यह एक विदेशी मुद्दा था। भारत और यहाँ के 85% हिंदुओं का उससे कोई संबंध नहीं था। फिर भी गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया और मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत की। इसी काल में केरल में मोपला दंगे हुए, जिसमें हजारों हिंदुओं की हत्या हुई, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, जबरन धर्मांतरण हुआ और हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए। लेकिन इन अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस का कोई भी नेता मुखर नहीं हुआ। गांधी जी भी मौन रहे। इन 3 घटना, लोकमान्य तिलक का निधन, खिलाफत आंदोलन और मोपला दंगे, इनका गहरा प्रभाव संघ की स्थापना के विचार पर पड़ा। डॉक्टर हेडगेवार के मन में यह भावना बलवती हुई कि भारत भूमि के सभी राष्ट्रप्रेमी नागरिकों को, जिनकी आस्था इस देश और इसकी संस्कृति में है, एक ऐसे संगठन में संगठित होना चाहिए जिसमें जाति, पंथ, वर्ग, वर्ण आदि कोई भेद न हो, केवल धर्म और संस्कृति की बात हो। इसी विचार के आधार पर विजयादशमी के दिन 1925 को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। पिछले 100 वर्षों का संघ का इतिहास किसी लहर की तरह रहा है। कभी संकटों से जूझता तो कभी समाज का रक्षक बनता। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई आपातकाल के समय भी संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। 1992 में बाबरी ढांचा गिरने के बाद भी संघ पर प्रतिबंध लगा। इन तीनों कठिन दौरों से संघ न केवल मजबूती से निकला, बल्कि इससे अधिक सुदृढ़ होता चला गया। इतना ही नहीं, संघ की विचारधारा और प्रशिक्षण से निकले स्वयंसेवक जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और
नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का गौरव प्राप्त हुआ। एक बार नहीं, तीन तीन बार। आधुनिक भारत के इतिहास में संघ का राजनीतिक और सामाजिक योगदान इतना विशाल है कि इसे विस्तार से बताने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में संघ द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने हेतु श्रीमान अवधूत वाघ ने लिखी यह लेखमाला वीडियो द्वारा आपके सामने शुरू कर रही हूं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रारंभ की गई यह श्रृंखला आपको अवश्य पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।